हेलो दोस्तों। बच्चों को बहुत सारे और भी डाउट आ रहे थे और उन डाउट को सॉल्व करने के लिए आ गए हैं हम। आज करेंगे वो बहुत सारे डाउट सॉल्व जिनसे रिलेटेड बच्चों को प्रॉब्लम आती है। और मैं बता दूं कि आज के लेक्चर के बाद बेसिक सर्किट थ्योरी जो मिनिमाइज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बचेगा केवल पावर इन द डीसी सर्किट्स, इलेक्ट्रिसिटी, और बचेगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो आज इसे निपटाते हैं सिमेट्री को। ठीक है, जहाँ तक है हमको तो लगता है कि ये 30 मिनट में निपट जाएगा, लेकिन हो सकता है समझाने के चक्कर में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चला जाता है तो वो वहाँ पे थोड़ा सा काउंटिंग गड़बड़ आ जाती है। ठीक है, तो डोंट वरी एट ऑल, शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सिमेट्रिक सर्किट कैसे होंगे। कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होंगे जिनमें हम ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट का वैसे निकाल ही नहीं सकते, तो उसमें सिमेट्री का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था एक इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं। स्टैंडर्ड केसेस क्योंकि मिनिमाइज़ करने का तरीका तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो अगर वो वाले तरीके एप्लीकेबल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाती है, तो वो सिमेट्री से सॉल्व होते हैं, सिमेट्रिक सर्किट होते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक सर्किट लेते हैं, देखो कैसे होते हैं। तो आज का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द सिमेट्री। ठीक है, दैट इज़ अबाउट सिमेट्री। बस ठीक है, सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। देखो सिमेट्री क्या है, किस टाइप के सर्किट को हम सिमेट्रिक सर्किट बोल सकते हैं। ठीक है, तो उस पर आगे बात करते हैं कैसे सर्किट सिमेट्रिक सर्किट कहलाएंगे। देखो अपने पास मान लो एक ये सर्किट, मान लो ये इस तरीके का एक सर्किट है। ठीक है, और इसमें कुछ रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिए, ऐसा मान लो ये 2R 2R, ये 2R ये 2R। ठीक है, ये R ये R ये भी R और ये भी R। ठीक है, तो इस टाइप के सर्किट को सिमेट्रिक सर्किट बोलेंगे। पहचानेंगे कैसे, देखो दो तरीके हैं, दो तरीके की सिमेट्री, वैसे तो 3 तरीके की सिमेट्री है, तो मैं सबसे पहले तो वही डिफाइन कर देता हूँ, टाइप्स। ठीक है, टाइप्स कितने हैं। पहला है पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। दूसरा है परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। और तीसरा है पाथ सिमेट्री। ठीक है, देखो पैरेलल एक्सिस को हम फोल्डेड सिमेट्री भी बोलेंगे, फोल्डेड। ठीक है, पैरेलल एक्सिस को क्या और बोल सकते हैं, फोल्डेड सिमेट्री। इसको हम बोल सकते हैं मिरर सिमेट्री। ठीक है, इसका नाम मिरर सिमेट्री भी कहलाता है। ये पाथ सिमेट्री है। ठीक है, इसका अपना कोई ऐसा नाम नहीं है, इसमें पाथ चूज करेंगे। ठीक है, एंड दिस इज कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, ये जल्दी मतलब बहुत कम क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में तो कॉम्प्लिकेटेड तरीका भी है वो। ठीक है, पाथ सिमेट्री ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो अब सिमेट्री सबसे पहले देखो, पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री जो है वो थोड़ा इजी है। ठीक है, उसका तरीका सीख लो, इसको अलग से सीख लेंगे। ठीक है, 90% क्वेश्चन तो इसी से हो जाएंगे। ठीक है, 10% क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो महा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, जिनमें ज़्यादा मेहनत करनी होती, तो वो क्वेश्चन भी कम आते हैं। और जो इससे होंगे इसको देख लेंगे अलग से। ठीक है, तो इसको अलग से देख लेंगे। ठीक, पहले उन पर मेहनत कर लेते हैं। पैरेलल और परपेंडिकुलर वो ईजिली समझ आ जाते हैं, तो मेहनत करते हैं, निपटा देते हैं उनको। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाए। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। ठीक, तो अगर मैं ये वाली लाइन ले लूँ ऐसे, तो इसके दोनों साइड एक जैसा सर्किट दिखेगा। देखो
इधर भी 2r r 2r 2r r 2r। अगर मैं ये लाइन ले लूँ तो ऊपर भी 2r नीचे भी 2r, ऊपर भी नीचे भी, और यहाँ भी एक जैसा दिख रहा है। तो कहने का मतलब इस टाइप के सर्किट कैसे कहलाएंगे? सिमेट्रिक सर्किट कहलाएंगे। ठीक है, तो पता करने का तरीका क्या है कि कोई एक लाइन ड्रॉ करो कहीं पे भी और उससे पता करो कि उसके ऊपर नीचे या साइड बाय साइड एक जैसा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मिरर सिमेट्री या फिर पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री की। ठीक है, तो देखो इस सबसे पहले तो हम क्वेश्चन ही करने को आएगा, तो कहानी वानी कोई थ्योरी नहीं है इसकी, हम सीधे एप्लीकेशन सीखते हैं। देखो कैसे करके लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री से। ठीक है, देखो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री क्या होती है, इस डायग्राम को वंस अगेन ड्रॉ कर लो। ठीक है, और बनाने के बाद ये देखो सिंपल, इसको क्या है, ये जिन पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, मान लो ये दो पॉइंट हैं ए और बी, अगर ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है तो उसके परपेंडिकुलर कहीं से ऐसी लाइन देखो। ठीक है, जिससे कि दोनों साइड एक जैसा सर्किट बन जाए। तो इस लाइन के दोनों साइड तो ए बी के परपेंडिकुलर हो गई, मतलब जिन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है उसके परपेंडिकुलर ये लाइन हो गई, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री हो जाएगी क्योंकि इसके दोनों साइड एक जैसा सर्किट है। ठीक, अब इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे इधर और इधर करंट एक बराबर होता है, यहाँ और यहाँ करंट एक बराबर होता है, यहाँ और यहाँ करंट एक बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मान लो इसमें I और इसमें भी I, इसमें मान लो I1, मान लो I1 तो इसमें I2, इसमें I3, दोनों साइड एक बराबर करंट, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, ये भी करंट सीधा इधर चला गया, कोई रास्ता नहीं, इधर चला गया, कोई रास्ता नहीं। तो कहने का मतलब ये सर्किट ऐसे सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसा डायग्राम इसका दिखा। ठीक है, इस तरीके का दिखा। बोलो कितना आसान हो गया इसको सॉल्व करना। और अब ये कितना हो जाएगा, जो भी वैल्यूज में रख दो, ये 2r, ये 2r, r r 2r 2r कितना हो गया, देखो 2r 2r 4r पैरेलल में 2r, और ये 2r आंसर आया r। आंसर कितना आया r, आंसर आ गया r। कैसे, 4r और 4r पैरेलल में कितना आया 2r, और इस लाइन का भी 2r, तो 2r पैरेलल में कितना आया r। ठीक है, तो ये तो हमने लगाया परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री या फिर मिरर सिमेट्री। ठीक है, तो मिरर सिमेट्री को याद रखना कि करंट को देखते हैं, दिस इज वी यूज टू सी करंट। ठीक है, बाकी उसके बाद कुछ भी हो वो आगे की कहानी, लेकिन अपना जो मेन पॉइंट है का क्या दिमाग में आएगा कि करंट वो एक्सेस बनाओ और उस एक्सेस के दोनों साइड क्या होना चाहिए, करंट एक जैसा होना चाहिए। बोलो ठीक है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री से आ गया। अब दूसरा कहते हैं पैरेलल एक्सिस सिमेट्री से इसी को। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है, दिस इज पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, दिस इज पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। ठीक है, या फिर फोल्डेड। ठीक है, तो इसको हम कैसे करके समझेंगे, इसको देखो क्या है, जो भी लाइन जिसके अबाउट निकालना है उसी के अबाउट सर्किट को पूरा देखो। अगर जैसे इसके अबाउट देखना है तो ये इसी के पैरेलल यहाँ पे एक्सिस मानो। ठीक है, इसके अबाउट देखोगे तो एक्सिस यहीं हो जाए और यहीं हो जाएगा, तो इसके ऊपर नीचे एक जैसा सर्किट दिख रहा है। तो इसमें वोल्टेज देखना होता है कि यहाँ पे सेम वोल्टेज, मतलब इस एक्सिस से जितना ऊपर जितना नीचे सेम, जितना ऊपर जितना नीचे सेम। तो यहाँ पोटेंशियल देखना है, यहाँ सेम पोटेंशियल, यहाँ सेम पोटेंशियल। ठीक है, तो ये सब सेम पोटेंशियल पॉइंट, ये वाला इसके साथ सेम है, ये वाला इसके साथ सेम है, ये वाला इसके साथ, सब आपस में एक बराबर नहीं है, लेकिन उस लाइन के जितना ऊपर गए वो वाला पॉइंट और उसके जस्ट अपोजिट नीचे गए वो वाला पॉइंट, इन दोनों का पोटेंशियल सेम। ठीक है, तो ये कैसे, दिस इज सेम पोटेंशियल, ये कैसे सेम पोटेंशियल। ठीक है, सिमिलरली ये दोनों कैसे, ये भी सेम पोटेंशियल। ठीक है, सिमिलरली ये दोनों कैसे, दिस इज सेम पोटेंशियल। ठीक है, सेम पोटेंशियल हो गए। अब इन सेम पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है पैरेलल में। तो देखो रीड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम को, और रीड्रॉ करने से डायग्राम ऐसा दिखेगा। ये नीचे वाली लाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये सीधे यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो ऊपर वाली लाइन में ये आया। ठीक है, और ऊपर वाली लाइन में ये आया। ये 2r पैरेलल कितना आया r, ये 2r पैरेलल कितना आया r, ये r और r थे ही। ठीक है,
और ये बीच में देखो यहाँ पे ये भी ऊपर पहुँच गया, तो ये कैसा आया, ये हो गया r/2, ठीक है। अब तुम देखो ये सब r, तो ये तो व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया, अब बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो ये कट जाएगा। 2r पैरेलल में आंसर कितना आया, आंसर आ गया r, ठीक है। बोलो आंसर कितना आया, r। तो दोनों तरीके से सॉल्व कर लिया, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री और परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री से, ठीक है। इसको देखो ध्यान से और नोट कर लो, ठीक है। तो एक ही बात नोट करनी है कि पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में पोटेंशियल देखते हैं और परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री में क्या देखते हैं, करंट। उसके सेम एक्सिस को देखो, दोनों साइड करंट बराबर होगा, ठीक। इसमें पैरेलल एक्सिस ले लो, पैरेलल एक्सिस का मतलब होता है जिन पॉइंट्स के बीच में निकालते हैं उसके पैरेलल, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल ये एक्सिस हो गया, तो कहने का मतलब इससे सेम डिस्टेंस पे सेम पोटेंशियल मिलेंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, ठीक है। हो गया। इसको मिटाने के बाद आगे बढ़ जाते हैं तुरंत बिना देर किए हुए, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तुमको आसान लगेंगे, मतलब जो पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री पे जो क्वेश्चन है वो इजी है, उनमें ज़्यादा तुमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा टेक्निक सीख लोगे। मान लो दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में ये लिया, ये देखो ये लिया, ठीक है। अब क्या करना है कि ए पॉइंट ए और बी, और ये सब ईच रेजिस्टेंस कितने का है, ईच रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। ईच रेजिस्टेंस कितना है, आर। अब इसमें ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो ए और बी के बीच में, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमको करना क्या है, हम एक काम करते हैं, हम अच्छा कुछ क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि दोनों सिमेट्री लगे, कुछ क्वेश्चन में मतलब जिसमें जो लगेगा इजी हम वो लगा देंगे, तो ज़्यादा। तो देखो यहाँ से ये वाली लाइन बनाओ, ठीक है, एंड दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री वाली लाइन बन गई, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है, यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ और यहाँ करंट सेम, यहाँ और यहाँ करंट सेम। तो देखो अब इसको टेक्निक्स को समझो, देखो यहाँ और यहाँ करंट सेम है तो इसके कनेक्शन का कोई मतलब नहीं, तो कहने का मतलब ऐसे बनाओ, ठीक है। या फिर यहाँ और यहाँ करंट सेम है तो इस कनेक्शन का कोई मतलब नहीं, वो डाउटफुल है कि इधर उधर जाएगा, सीधे आ रहा है करंट, या फिर सीधे ऐसे जा रहा है। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर देता हूँ जिससे सर्किट सॉल्व करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये रहा ऐसे और ऐसे और ऐसे। अब तुम देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाए। कैसे, देखो ये दोनों कैसे सीरीज़, ये दोनों कैसे सीरीज़, तो सीरीज़ में अगर ये आए तो इनका कितना हो गया 2R, ये दोनों सीरीज 2R। अब तुम देखो 2R, अब देखो ये पूरी लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन तीनों पैरेलल हैं, तो 2R का पैरेलल कितना R, और R का पैरेलल R/2, और R/2 इन दोनों के साथ सीरीज़, तो ये डायग्राम मिनिमाइज होके ऐसे आएगा, ठीक है। मतलब इन दोनों की जगह भी मैं एक ही लगा सकता हूँ, ये तो सीरीज़ में, तो ये कितना आया 2R, कैपिटल लिया है, ठीक, कैपिटल ले लो 2R, और ऊपर वाला कितना आया था इन दोनों का R/2, और ये 2R प्लस R/2, 2.5 मतलब 5/2R, दिस इज 5/2R। अब इनको निकाल लो RAB, तो निकाल लो, दो हैं पैरेलल में, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, कोई मेहनत नहीं, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं।
मिटा देना है क्वेश्चन को, ठीक, नया क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो 1 2 3 4, ठीक है, 1 इसको देखो, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेती है, अच्छा कर लेती है। ये ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें सब है, ठीक है, दिस इज ईच कितना है, ईच है आर, ठीक है। फिर से पॉइंट ए और बी, अब ए और बी के बीच में निकालो। तो देखो सबसे पहले तो ये वाला अपना परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री ले लें, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। तो ऊपर वाले को ऊपर कर लो, डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना वो वहाँ से, क्योंकि यहाँ और यहाँ करंट सेम होगा, यहाँ और यहाँ करंट सेम होगा, यहाँ और यहाँ करंट सेम होगा, मतलब क्वेश्चन पुराने वाले की तरह ही है, ठीक है। देखो ये हो गया, ये इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, सिमिलरली नीचे वाले को भी बोलो कर दिया। अब देखो यहाँ से ये आया और ये नीचे वाले को भी डिस्कनेक्ट कर दिया, उसका भी कोई रोल नहीं, ठीक है। अब तुम देखो इसको तो तुमने सॉल्व कर रखा है, इन दोनों का पैरेलल, इन दोनों का सीरीज़ कितना, दिस इज आर आर। तो ये डायग्राम अब कैसे दिखेगा, ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, एक रेजिस्टेंस केबल ऊपर 2R और R पैरेलल में, ठीक है, 2R और R, 2R और R कैसे पैरेलल में, तो 2R इंटू R, 2R/3, ठीक है। तो ऊपर एक लाइन आएगी इन सब की मिला के और नीचे भी एक लाइन आएगी, ठीक है। तो ये तो 2R, इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2R और R पैरेलल में 2R इंटू R डिवाइडेड बाई 3R, तो आया 2R/3, इन दोनों का आ गया ना, मतलब इसका आ गया। अब इसमें R और R और जोड़ दो, तो ये आया 2R/3 प्लस 2R, कितना हो गया 8R/3, तो इसका भी आएगा 8R/3। अब तीनों पैरेलल में निकाल लेना, यही आंसर है, ठीक है। तो देख लो, कर सकते हो। इसको हम फोल्डेड सिमेट्री से भी कर सकते हैं, ठीक है, फोल्डेड सिमेट्री से करते हैं, इसको तो कर ही सकते हैं। तो फोल्डेड सिमेट्री इसमें लगा रहे हैं, फोल्डेड सिमेट्री या फिर पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। पैरेलल एक्सिस सिमेट्री मतलब ये पूरा फोल्ड कर दो, ठीक है, पूरा फोल्ड करने पे ये नीचे वाला तो ऐसे ही दिखेगा, मतलब ये वाली लाइन तो ऐसे ही दिखेगी, ये यहाँ चिपक जाएगा, मतलब यहाँ पोटेंशियल और यहाँ पोटेंशियल बराबर, ठीक है, यहाँ पोटेंशियल और यहाँ पोटेंशियल बराबर, ये तो कॉमन ही है, तो ये यहाँ जाके चिपक जाएगा, ये यहाँ जाके चिपक जाएगा, ठीक है, और पूरा डायग्राम ऐसे करके फोल्ड हो जाएगा इसके अलावा, ठीक है, ऐसे करके इसके अलावा फोल्ड हो जाए तो ऊपर चिपक जाए, तो नीचे वाले दोनों ऐसे ही दिखेंगे, ये सीधा यहाँ चिपक जाएगा, ये यहाँ चिपक जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ऊपर वाला डायग्राम देखने में तो कोई अंतर दिखाई पड़ेगा नहीं, ठीक है, ऊपर वाले डायग्राम पे देखने में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन सब पैरेलल हो गए, तो ये भी R/2 आया, ये सब कितने हो गए R/2, सब हो गए R/2, ठीक है। लेकिन ये R रह गए, क्योंकि ये तो किसी के साथ पैरेलल नहीं हुए ना, ये दोनों किसी के साथ भी पैरेलल नहीं हुए, ये सब पैरेलल हो गए क्योंकि इनके एकदम सेम ऐसे यहाँ जो ऊपर पहुँच चुके हैं। और अब इसके बाद वही रूल, इसके बाद ये वाला फोल्डेड सिमेट्री आ गया, ठीक है, तो तुमको तो पता ही है। अब तुम चाहो तो इसके बाद इसमें वो लगा सकते हो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री लगाओगे तो सेम करंट, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो सॉल्व करो तो पता कितना आएगा, R/2 सीरीज़ में कितना R और R/2, तो R और R/2 ये आ जाएगा, नहीं R और R/2 जो भी आएगा, ठीक है, उसको सॉल्व कर लेना। फिर R इसके साथ सीरीज़ में, तो देखो कितना आया एक्चुअल में, अगर मैं तुमको बताऊं सिंपल, ये तो 2R है ही, ये वाला तो 2R है, और ये दोनों यहाँ डिस्कनेक्ट करने वाला सीरीज तो R हो गया, R और R/2 पैरेलल में, तो R इंटू R/2 ओवर R प्लस R/2, तो R इंटू R/2 ओवर 3R/2 कट गया,
r/3 आ गया, r × r/2 3r/2, ठीक है। तो कितना आ गया r/3, r/3 में r जोड़ो, r/3 में कितना जोड़ोगे, क्योंकि ये दोनों तो सीरीज में पहले से ही है ना, ये दोनों तो r हो गए, तो r/3 में r जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज़ 4r/3, ठीक है। तो ऊपर कितना आया, दिस इज़ 4r/3 पैरेलल। अब तुम वही चीज़ आ गई, देखो अगर तुम इन दोनों का पैरेलल निकाल लो तो इन दोनों का पैरेलल कितना आएगा 4r/3, तो वो 2r के साथ 4r/3 पैरेलल में वही आंसर है, ठीक है। तो बोलो, फोल्डेड सिमेट्री भी लगा दी, फोल्डेड सिमेट्री में पूरा पलट दिया, ये सब आधे आधे हो गए क्योंकि इनके साथ कुछ ना कुछ मतलब ये सब इंडिविजुअल पैरेलल में आ गए, पूरे पैरेलल में आ गए तो हो गया, ठीक है। देखो ध्यान से, इसको कर सकते हो, इसको कर लोगे, नोट कर लो जल्दी से। मिटा दूँ, ठीक है। तो टफ नहीं है ज़्यादा, ठीक है, बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। मिटा देते हैं। देखो अपने पास एक और क्वेश्चन है, और ये मान लो इस तरीके से सब जुड़े हुए हैं और ये दो पॉइंट हैं ए और बी, सब आर है, सब आर आ रहा है, एवरी रेजिस्टेंस इज आर। अब ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो देखो फिर से इसमें कौन सी लगा सकते हो, यहाँ से परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। तो देखो यहाँ पे करंट सेम, यहाँ करंट सेम, यहाँ और यहाँ करंट सेम, तो ऊपर वाला ऊपर हट जाएगा, मतलब ऐसे दिखेगा अब डायग्राम, दिस इज सॉल्यूशन। कैसे दिखेगा, बड़ी सावधानी से, छोटी सी गलती होती है उनको बस एक बार में समझ लेना है क्या है मतलब, ठीक है। सेम करंट है इनमें, तो ये सीधे ऊपर से कनेक्ट कर दो, इन दोनों में सेम करंट है, इनको नीचे अलग कर लो, देखो कुछ ऐसे हो गया, हो गया, बस चारों रेजिस्टेंस दिख गए, ठीक है ना। तो जो करंट है, करंट के हिसाब से देखो, बिना मतलब कन्फ्यूजन होता है, बच्चे इसको इधर अलग कर देते हैं, इसको अलग, लेकिन कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट करंट वाला है, इसमें और इसमें करंट सेम है, तो ये दोनों सीरीज़ में होंगे ना, इसलिए उनको सेपरेट कर लिया, समझ रहे ना बात को। बिना मतलब का कन्फ्यूजन नहीं कि कभी उनको अलग कर लो इनको अलग कर लो, कि ये दोनों ऐसे करके सीरीज़ में, ऐसा थोड़े भाई, इन दोनों करंट सेम है तो ये दोनों ऊपर सीरीज़ में कर लो, ऐसे अलग कर लो, जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर लो। तो ये आर आर और ये, अब तुम देखो ये तो सब आर हैं ही, बार बार आर क्या लिखना, ठीक है। अब देखो ये कैसा, आर और आर, टू आर और आर पैरेलल में, 2r × r, तो आया 2r/3, 2r/3 के साथ 2r सीरीज़ में, तो ये ऐसे बनेगा, एक ये लाइन, एक ऊपर वाली, एक ऊपर वाली, ठीक है। ऊपर वाली में कितना है 2r/3 इसका और 2r उसके साथ सीरीज़, तो अपने 2r/3 + 2r ऊपर वाली का, नीचे वाली कितना 2r और r पैरेलल में, तो ये है 2r/3, ठीक है। इसको शायद सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बोलो कर लोगे, कोई इशू नहीं है, बस बात को समझते जाओ। तो ये तो अपने हो गए फोल्डेड सिमेट्री वाले और पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब फोल्डेड और मिरर सिमेट्री वाले, ठीक है। अब अच्छे क्वेश्चन लेते हैं थोड़े से पाथ सिमेट्री वाले, जो कि बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ठीक है। तो 3 डायमेंशन में लेते हैं कुछ, और फिर एक आध 2 डायमेंशन में बाद में लेंगे, पाथ सिमेट्री पे चलते हैं कहने का मतलब, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन और है, मान लो ये क्वेश्चन ऐसा है, ये मान लो ऐसे करके दिया है तुमको, एक स्क्वायर पिरामिड दिया है, ठीक है। स्क्वायर पिरामिड है, कितनी लाइनें, कितनी ब्रांचेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है। स्क्वायर पिरामिड का मतलब हुआ स्क्वायर है सीधा, ऐसे करके एक स्क्वायर बनाओ सीधा, और उसका सेंटर एकदम ऊपर होगा बिल्कुल, मतलब बीच वाले के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे 3 डायमेंशन में ऐसा ही बन सकता है, तो वो वैसा ही बनाया, लेकिन बात ये है कि एकदम अगर मैं यहाँ वो स्क्वायर बनाऊँ तो उसका एकदम जो पीक है वो एकदम उसके इस स्क्वायर के सामने होगा। ये जो स्क्वायर बनाया मैंने इसके सामने यहाँ कहीं होगा, यहाँ, ठीक है। तो उसी को ऐसे करके, उसी को ऐसे करके मैंने बनाया है, ठीक है। तो क्या है ये स्क्वायर पिरामिड, और इसके 8 आर्म्स हैं। दिस इज 8 आर्म्स, ईच रेजिस्टेंस कितना है R, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में निकालो, A और B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है। A और B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, देखो सिंपल, डायग्राम तो समझ गए ना क्या है दिया हुआ। तो इन दोनों के बीच में पता क्या, देखो मैंने कहा था इधर उधर डायग्राम को ऐसे वैसे बनाने में रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है ना। सर्किट को तो हम जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। तो ऊपर से इसको दबा दो, ऊपर से दबाओ ऐसे, ठीक है। और टॉप व्यू देखो, दिस इज टॉप व्यू। टॉप व्यू देखोगे ऊपर से ऐसे नीचे, तो एकदम अगर दबाओगे तो जो पीक वाला पॉइंट है वो कहाँ आ जाएगा, एकदम सेंटर पे, ठीक है। तो सेंटर पे आ जाएगा ये कुछ ऐसे, सब रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस तो हर एक काम का है ना, बनाया नहीं है तो क्या बोल दिया अलग से, ठीक है। तो कहने का मतलब पीक वाला पॉइंट एकदम सेंटर में आएगा, और चारों जो कॉर्नर से मिलाने वाले पीक वाले को हैं वो ये हो गए, हर एक पीक से कॉर्नर को मिलाने वाले चारों आर्म ये हो गए, ठीक। और अब तुम देखो, दिस इज AB, दिस इज सेम क्वेश्चन, लास्ट वन, ठीक है। तो लास्ट वाला फिर से क्वेश्चन बन गया। तो ये 3 डायमेंशन में पहला क्वेश्चन देखा, ठीक है। मिटा दूँ, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ऊपर से एकदम, ठीक है, डायग्राम को ऐसे विजुलाइज करना कि सेंटर एकदम, मतलब सेंटर के ऊपर है पीक, ऊपर से ऐसे दबा दिया, ऐसे दबाया तो पीक कहाँ आ गया, सेंटर पे। और हर सेंटर से कॉर्नर के लिए हर एक लाइन जा रही है, हर एक सेंटर से कॉर्नर के लिए हर एक लाइन जा रही है, तो वो 4 जाएंगी कि नहीं जाएंगी। और पुराना वाला क्वेश्चन बन गया सिमेट्री वाला, ठीक है। तो मिटा दिया, आगे तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, कर लेना आप, ठीक है। इसमें देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब मैं आता हूँ पाथ सिमेट्री, पाथ सिमेट्री पे, ठीक है। तो पाथ सिमेट्री पे आने के लिए देखो 3 डायमेंशन वाले क्वेश्चन लेते हैं। देखो अपने पास ये एक क्यूब है, दिस इज क्यूब, ठीक है। ये क्यूब है, ठीक है। देखो दिस इज 1 2 3 4, लाइन से 1 2 3 4, 5 6 7 8, ठीक है। 8 कॉर्नर होते हैं, 8 मार्क कर लिए, जैसे चाहे वैसे मार्क कर लो, ABCDEF से कर लो, चाहे 1 2 3। और ईच, ये किस तरीके का क्यूब है ऐसे समझो, ये वायर्स से बना हुआ है, ठीक है। ऐसे मत सोचो कि पूरा सॉलिड क्यूब है, दिस इज नॉट सॉलिड क्यूब, दिस इज द क्यूब फॉर्मेट। और हर एक इसकी आर्म बराबर है, उसका रेजिस्टेंस बराबर R है, ठीक है। तो ईच आर्म रेजिस्टेंस, ईच आर्म शॉर्ट में लिख दिए, ईच आर्म का रेजिस्टेंस कितना R, ठीक है। तो इसमें 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं। 3 पॉसिबिलिटी कौन सी बनती है, एक तो ये है कि साइड के अबाउट निकालो, एक होता है कि फेस डायगोनल के अबाउट निकालो, तीसरा कंडीशन होता है बॉडी डायगोनल के अलाउंग निकालो, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं करता हूँ कि मैं फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल के अबाउट ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। दिस इज अबाउट बॉडी डायगोनल, ठीक है, पहला। अब बॉडी डायगोनल कहाँ होगा, देखो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर होगा, मतलब 1 2 7, कहीं से ले सकते हैं, लेकिन जहाँ लिया है पहला तो उसके अपोजिट आएगा 7, ठीक है। अगर पहला और छठा ले लिए तो ये तो फेस डायगोनल हो जाए, वो अंदर वाला फेस हो गया ना,
तो उधर वाले का वो कॉर्नर 17 हो गया, बॉडी डायगोनल हो गया। अब इसमें निकालो, देखो इसमें पाथ सिमेट्री लगाते हैं। पाथ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि एक पॉइंट से, मतलब जिन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है उन दो पॉइंट्स के बीच में जाने के कितने रास्ते एक जैसे हैं, दैट इज कॉल्ड पाथ सिमेट्री। तो 1 से 7 तक जाने के रास्ते कौन कौन से एक जैसे हैं, देखो कौन कौन से। 1 से 7 जाना है तो एक काम कर लो, 1 से 7 जाने के लिए अपने पास एक रास्ता ये है कि 1 से 6 जाओ और 6 से 7 आ जाओ। मतलब वो रास्ता क्या है समझना, तरीका तुमको सीखना है, ये मत सोचना कि तुम पहले से कुछ नया इजाद कर रहे हो, ठीक है। तरीका बता रहे हैं, उसको सीख लेना। पहले मैं गया फेस डायगोनल के अलोंग और फिर आया एज के अलोंग, ठीक है। पहले मैं कहाँ जा रहा हूँ, फेस डायगोनल के अलोंग, फिर कहाँ आ रहा हूँ, एज के अलोंग। ऐसे ही दूसरा रास्ता कोई और हो सकता है, हाँ हो सकता है कि 1 से मैं आ जाऊँ 3 और 3 से 7 चला जाऊँ, तो ये भी फेस डायगोनल, और फेस डायगोनल से सीधे कहाँ पहुँच गए, एज के थ्रू होते हुए 7 पे पहुँच गए, ठीक, क्योंकि 1 to 7 ही जाना है। तीसरा रास्ता ये हो सकता है कि इस फेस पे जाऊँ 1 to 8 जाऊँ और 8 से 7 आ जाऊँ। तो ये सब फेस डायगोनल, उसके बाद एज वाले एक जैसे रास्ते मिल रहे हैं। इसके अलावा कोई और है तो देखो, सबसे पहले 1 से जाएंगे 6 से जाएंगे 7, 1 से 6 दिस इज बॉडी डायगोनल और फिर एज, ठीक है। फिर उसके बाद एक जैसे कौन कौन से रास्ते मिलेंगे, 1 से जाओ 3 और 3 से जाओ 7, दिस इज बॉडी डायगोनल और एज। और 1 से जाओ 8 और 8 से जाओ 7, दिस इज बॉडी डायगोनल और एज। एक जैसे हो गए। इनके अलावा कुछ और है नहीं है, क्योंकि 3 ही फेस डायगोनल इससे मिलेंगे यहाँ से, तो 3 पॉसिबिलिटी मिली। तो ये 6, 3, 8 सेम पोटेंशियल पे आएंगे क्योंकि इनकी सेम कंडीशन है, ठीक है। अब देखो और जाने के रास्ते देखो, 1 से, एक काम करते हैं, 1 से 5 जाओ, 5 से 7 आ जाओ, मतलब पहले एज के अलोंग जाओ फिर फेस डायगोनल के अलोंग चलो, ठीक है। फिर ऐसे ही 1 से 2 जाओ, 2 से 7 चले जाओ, पहले एज पे चलो फिर फेस डायगोनल के अलोंग चलो। और ऐसे ही 1 से 4 जाओ और 4 से सीधे 7 आ जाओ, पहले एज के अलोंग फिर फेस डायगोनल, ठीक है। तो 1 से 2, 2 से 7, 1 से 4, 4 से 7, ठीक है। 1 से 5, 5 से 7। पहले कहाँ जा रहे हैं, पहले एज, सब में पहले एज है और फिर बॉडी डायगोनल, फिर है बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो ये सब, ये एक जैसी सिचुएशन आई तो ये सेम पोटेंशियल पे आ गए। अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना लो, कितने रेजिस्टेंस दिखेंगे, कितनी आर्म्स हैं, 12 आर्म्स हैं तो 12 रेजिस्टेंस दिखेंगे। तो देखो, एक तो बनाओ 1 और यहाँ बनाओ 7, ठीक है, पॉइंट्स बना लिए अपनी तरफ से। बीच में 6, 3, 8 ठीक है ना, 6, 3, 8 और 2, 4, 5, तो 2, 4, 5 ले लिए और 6, 3, 8 ले लिए। अब 1 से 2 है, 1 से 2 है, एक लगा दो। 1 से 4 है, 1 से 4 है, एक और लगा दो, ठीक है। फिर 1 से 5 है, 1 से 5 है, एक और लगा दो, ठीक है। फिर 2 से 6 है, 2 से 6, 2 से 6 एक है, ओके। फिर 2 से, सब में देखना है, फिर 2 से 3 है, 2 से 3 है, ठीक है, एक और लगा दिया। फिर उसके बाद 2 से 8 है, 2 से 8 नहीं है, 2 से 8 कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, रहने दो। अब 4 पे आओ, 4 से 6 है, देखो 4 से 6 कोई नहीं है, 4 से 3 है, 4 और 3 के बीच में है, ठीक है, एक और लगा दिया, ठीक है ना। फिर 4 और 8 के बीच में, 4 और 8 के बीच में एक और लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 5 पे आओ, 5 और 6 के बीच में है, 5 और 6 के बीच में ये है, ठीक है, एक और लगा दिया। फिर 5 और 3 के बीच में है, 5 और 3 के बीच में कोई नहीं, 5 और 8 के बीच में लगा दो, 5 और 8 के बीच में एक और लगा लो, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ भी 3 आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, 6 से 7 है, हाँ 6 से 7 है, फिर 3 से 7 है, 3 से 7 है, फिर 8 से 7 है, आ गया 8 से 7 है, तीनों आ गए। तो देखो ये सब आ रहे, तो इसका कितना आ जाएगा, 1, 1 और 1, इन सब का, इसका आएगा r/3, r/6, r/3। सबको जोड़ो सीरीज़ में, कितना आया, सबको सीरीज में जोड़ोगे तो r/3 प्लस r/6 प्लस r/3, 6 LCM, तो 5r/6। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस along द बॉडी डायगोनल।
किसके अलॉन्ग है ये, बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो कैसे करके बनाना है कि वो रास्ते देखने हैं, वो कितने रास्ते हैं जो एक जैसे हो सकते हैं, तो उनमें जो बीच में जो अपने पॉइंट बनेंगे 1 से 7 जाने पे 6, 3, 8 की सेम कंडीशन तो सेम पोटेंशियल, ठीक। 1 से 7 जाते समय 2, 4, 5 की सेम कंडीशन तो सेम पोटेंशियल, ठीक है। तो उनको जो सेम पोटेंशियल पे होते हैं उनको एक ही पॉइंट मान लेते हैं। मैंने कहा था जो सेम पोटेंशियल पे होते हैं वो एक ही चीज़ होती है, दैट इज सेम पॉइंट। सेम पॉइंट होते हैं, सेम पॉइंट माना और रेजिस्टेंस उनके बीच में लगा दिए, ठीक है। बोलो बॉडी डायगोनल में कितना आया, 5r/6, मिटा दें, ठीक है। 35 मिनट का हो गया, ठीक है, नोट कर लो, मिटा दिया, 1, 2, 3, ठीक। देखो हो गया, बॉडी डायगोनल का तो हो गया। अब बनेगा अपना एज के अलोंग, ठीक है। फिर मैं फेस डायगोनल के अलोंग ले लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब दूसरे नंबर पे लेते एज के अलोंग, दिस इज एज। एज कोई सी ले लो, जैसे 3 और 4 के बीच में ही ले लें, ये एज हो गई, ठीक है, 4, 3 के बीच में, ठीक। अब तुम देखो 4 से 3 जाते समय कितनी कंडीशन एक जैसी हैं, ठीक। तो देखो 4 से 1 जाओ, 1 से 3 आ जाओ, मतलब पहले एज के अलोंग चलो, ठीक है, एज हो गई ना ये। तो इसके अलोंग निकाल रहे हैं, किसी एज के अलोंग निकाल सकते हैं ना, 8 और 4 के अलोंग भी निकाल सकते थे, तो यहीं से निकाल लेना है। अब इसके बीच में निकालोगे 4 और 3 के बीच में, तो 4 से 3 जाने के देखो कौन से रास्ते सिमिलर हो सकते हैं। तो 4 से 1 जाओ एज के अलोंग, फिर फेस डायगोनल, एक हो गया। पहले एज के अलोंग चलना है, फिर फेस डायगोनल के अलोंग चलना है, पहले एज के अलोंग चल रहे हैं, फिर फेस डायगोनल के अलोंग चल रहे हैं। तो सिमिलर यहाँ 4 से 8 जाओ एज के अलोंग, फिर फेस डायगोनल, हो जाएगा ना, हो गया। अब देखो पहले हम किसके अलोंग चलेंगे, हम पहले चल रहे हैं एज के अलोंग और एज के बाद फेस डायगोनल। हमने एक रास्ता अपना पकड़ लिया है, ठीक है। तो अपना रास्ता यही चलेगा, अभी हमको ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हो जाएगा, देखो अब देखो 4 और 3, तो देखो 4 से 1 और 1 से 3, ठीक है। पहले कहाँ एच, फिर फेस डायगोनल, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 4 से 8 और 8 से 3 एच और फेस डायगोनल, ठीक है। फिर उसके बाद 4 से 8, 8 से 3, फिर और कोई ऐसी सिचुएशन है नहीं, क्योंकि फिर तो 4 से 3 है, 2 ही तो एज हैं, इससे तीसरी वाली तो एज तो सीधे पहुंचा देगी, तो इन दो की सेम सिचुएशन, मतलब 1 और 8 सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। अब देखो कुछ और रास्ता, अगर मान लो मैं तुमसे कहूँ कि 4 से 2 जाओ, 2 से 3 आ जाओ, भैया 4 से 2 जाओ, 2 से 3 आ जाओ, तो पहले कहाँ चले 4 से 2, दिस इज फेस डायगोनल, और फिर चले एच, फिर 4 से, ठीक है। ऐसी कोई और सिचुएशन हो सकती है भाई, फेस डायगोनल से 4 से 2 गए, 2 से 3 आ गए, ऐसे ही 4 से 7 जाओ, 7 से 3 आ जाओ, 4 से 7 जाओ, 7 से 3 आ जाओ, पहले चल रहे हैं फेस डायगोनल फिर एज, ये सेम पोटेंशियल। अब देखो डायग्राम बनाते हैं। अब देखो हुआ क्या कि अपने पास कितने पॉइंट आए, 2 और 2 4 और 2 6, 2 पॉइंट अभी बचे हैं। तो इसका डायग्राम तुमको बहुत समझदारी से बनाना है। देखो कैसे, ये अपना 4 पॉइंट और ये वाला 3 पॉइंट, ठीक। सबसे पहले तो करना क्या है, 1 और 8 ले लो, ठीक है। यहाँ पे तुम ले लो 1 और 8, और यहाँ पे ले लो, ठीक है, यहाँ पे ले लो 2 और 7, और यहाँ ले लो 3। तो 4 से 1 है, 4 से 1 एक तुमको दिख रहा है, लगा दिया। 4 से 8 है, हाँ है, एक और लगा दिया, ठीक है। इन दोनों का काम हो गया। अब 1 से 2 है, 1 से 2 है, 1 से 2 एक लगा दिया। 1 से 7 है, 1 से 7 नहीं है। 8 से 2 है, 8 से 2 नहीं है। 8 से 7 है, 8 से 7 है, वो भी लगा दिया, ठीक है। अब 2 से 3 है, 2 से 3 ये है, लगा दिया। 7 से 3 है, 7 से 3 है, वो भी लगा दिया, ठीक है। ये बन गए। अब ये तो 6 आए और हैं कितने, 12। तो अभी 2 पॉइंट और बचे, तो 2 पॉइंट अपने पास कौन से बचे, 4 3 आ गया,
1 2, एक बचा है 5 और एक बचा है 6, ठीक है। तो 5 देखो, 5 और 6, ठीक है। तो अपने पास 5 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ ले लो, 6 यहाँ ले लो, ठीक है। हो गए 8 पॉइंट। अब 1 से 5 है कोई? 1 से 5 है, बिल्कुल है। 1 से 5 ये रहा, ठीक है। 8 से 5 है, हाँ बिल्कुल है। 8 से 5 ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद इधर आओ, 2 से 6 है कोई? मतलब 12 के 12 रेजिस्टेंस तो लगाने ही है समझदारी से। 2 से 6 है, 2 से 6 है, बिल्कुल है, वो रहा, ठीक है। 2 से 6 ये रहा, ठीक है। और 7 से 6 है, हाँ 7 से 6 है, वो ये रहा, ठीक है। ये सब पैरेलल दिख रहे हैं। और 5 से 6 के बीच में है, हाँ वो भी है। ये बन गया डायग्राम। अब तुम देखो ये 4 वाला पॉइंट और ये 3 वाला पॉइंट, अब इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगा? सॉल्व कर लो। अब तो देखो इसका r/2, इसका r/2 और ये r, ये पूरी लाइन ऐसे सीरीज बनेगी और ये सब तो पैरेलल चल ही रहे। तो देखो ऊपर तो 3 आएंगे, ऊपर वाले कितने आ गए? एक r/2, 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 और ये नीचे वाली लाइन में इसमें 1 आया, ठीक है। उन तीनों का निकल के इन दोनों का मिला के, इन दोनों का मिला के, इसका मिला के 1 ही आ जाएगा ना सबका। तो ये कितना हो गया? r/2, r/2, r, r/2, r/2 सीरीज़ में कितना? r, और r सीरीज़ में 2r, ये 2r आया। अब 2r और r/2 पैरेलल में, और ये r/2, r/2 सीरीज़ में, तो ये r, तो इनका पैरेलल जो आए वो r के साथ सीरीज़ कर दो। तो 2r इंटू r/2 ओवर 2r प्लस r/2, तो आया 2r इंटू r/2 ओवर 5r/2, तो आया 2r/5, ये आया। ये तो इन दोनों का आया। तो आंसर कितना आया? आंसर आया, ठीक है, ये 2r/5 इनका आया ओवरऑल। तो इसमें इन दोनों का तो जुड़ेगा ना, इन दोनों का सम कितना? r, तो 2r/5 में r को जोड़ दो, r को जोड़ो, तो कितना आया? 7r/5, 7r/, सही है ना, 7r/5, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, ठीक है, कुछ गड़बड़ ना हो बस, बाकी अपना तरीका ठीक है। 12 के 12 आ गए, हाँ गड़बड़ हो गई है ना, क्योंकि 2 2 4 तो 6 2 8 तो 10 11, एक बचा था ना, एक तो 4 और 3 के बीच में सीधा है ना, वो भी तो लगेगा यार, ठीक है। एक तो 4 और 3 के बीच में सीधा है ना, वो भी लगेगा, वो यहाँ पे एक्स्ट्रा अलग से लगा दो, ठीक है। यहाँ लगाओगे ना, तो कहने का मतलब जो इसका पूरा आया इसमें r और ऐड करो, इसमें r, भाई इसका पूरा मिल गया और इसमें ये आ गया। तो ये आंसर नहीं है, इसके बाद वाला आंसर होगा, क्योंकि जो भी इसका आया वो r के साथ कैसे? पैरेलल में। जो भी ये आया 7r/5, ये तो पूरे इसका आ गया ना, इसका सबका, तो इसके साथ ये r के साथ पैरेलल में। तो कितना आया? अब आएगा आंसर 7r/5 इंटू r ओवर 7r/5 प्लस r, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा, तो 7r/12 आंसर है, ठीक है, ये हो जाए। तो हम याद भी रखते हैं कि 5r/6 आया था हमारा बॉडी डायगोनल के अलोंग, और इधर कितना आया है? इधर आया है एज के अलोंग 7r/12, ठीक है। तो बस इतना समझना है कि रास्ते कितने एक जैसे हैं, बस देखो कभी कभी क्या होता है, सिंपल ये फार्मूला ही लिखा हुआ आता है इस पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमको लास्ट में फार्मूला भी याद कर लेंगे, क्योंकि 3 स्टैंडर्ड केस हैं, अगर लास्ट में फार्मूला भी याद कर लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन तरीका आना चाहिए, जब सीख रहे हैं तो उस समय आना चाहिए कि कैसे बनाया था, ठीक है। तो थोड़ी मेहनत करके बाद में फाइनल रिजल्ट भी याद तो तुमको रखना ही पड़ेगा। तो ये मैं मिटा देता हूँ, और तीसरा निकालते हैं हम फेस डायगोनल के अलोंग, ठीक है ना। बॉडी डायगोनल निकाल लिया, एज निकाल लिया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये पाथ सिमेट्री चल रहा है, ठीक है ना। मैंने कहा था पाथ सिमेट्री थोड़ा सा टफ होगा, तो ये पाथ सिमेट्री है, इसमें हम पाथ देखते हैं कि कौन कौन से पाथ एक जैसे हैं, ठीक है। तो अब मैं निकालने जा रहा हूँ फेस डायगोनल के अलोंग, फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल के अलोंग, तो फेस डायगोनल कौन सा हो सकता है? पहले तो इसी को मिटा देते हैं,
ठीक है, ये पॉइंट तो 3 है, ठीक। तो फेस डायगोनल हो सकता है 4 और 2 के बीच में, दिस इज 4 और 2 के बीच में, ठीक है, 4 और 2 के बीच में निकालेंगे। तो देखो फिर से एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा ऐसे, ये और ये थोड़ी थोड़ी मेहनत। देखो इन दोनों के बीच में निकालना है, ठीक। डायग्राम तो सारे पॉइंट तो मार्क वहाँ हैं, तो इन दोनों के बीच में एक तरीके की बैटरी होती है जिन दोनों पॉइंट के बीच में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो बैटरी वहीं मानते हैं। तो करना क्या है कि एकदम बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो होगा ये एकदम परपेंडिकुलर वाला केस है। मतलब तुम अपना ओरिजिनल क्यूब देखना, जो रूम वाला क्यूब होता है, अगर उसके 2 पॉइंट्स के बीच में बैटरी लगा दूँ, मतलब जो फेस डायगोनल पे हैं, कोई भी 2 कॉर्नर नीचे वाले, तो बाकी जो अपोजिट 2 कॉर्नर हैं उनसे पास होते हुए जो पूरा प्लेन होगा दैट इज इक्वल्स टू लाइक परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। मतलब वो परपेंडिकुलर वाला सिमेट्री बनेगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर वाला जो सिमेट्री बनेगा तो हम क्या कहेंगे, तो हमारा मतलब ये होगा कि इसमें और इसमें सेम करंट, ठीक है। उसके बाद इसमें और इसमें सेम करंट, ठीक। और इसमें सेम करंट, ठीक है। तो कहने का मतलब, अच्छा दूसरा तरीका ये है, तो मैं ऐसे समझ लो ये एक तरीके का इक्को पोटेंशियल रीजन होता है। दिस इज जस्ट लाइक इक्को पोटेंशियल, ठीक है, दिस इज इक्को पोटेंशियल, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ करंट से समझना ज़्यादा इजी था, इसलिए करंट ही बता दिया था कि परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री में क्या है, लाइन बना लो और उसके दोनों साइड करंट सेम होता है, ठीक है। तो करंट सेम होता है, लेकिन उस एक्सिस पे पोटेंशियल भी सब जगह बराबर आती है परपेंडिकुलर वाले एक्सिस पे, लेकिन वहाँ ज़रूरत नहीं थी, इसलिए फालतू में कंफ्यूज करने के लिए बोला नहीं था कि बच्चा जो है, जो चीज़ दिख नहीं रही है वो बोलोगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए वो नहीं बोल रहे थे। अब ज़रूरत है, तो ये इक्को पोटेंशियल होता है। तो कहने का मतलब ये सब सेम पोटेंशियल पे है पॉइंट, जितना ये पूरा प्लेन है, दिस इज इक्को पोटेंशियल प्लेन कह सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब जब ये पोटेंशियल सेम, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, ये पोटेंशियल सेम, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब ये सब सेम पोटेंशियल इक्को पोटेंशियल प्लेन है। तो ये डायग्राम थोड़ा सा मॉडिफाई होकर कैसा दिखेगा, मतलब इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, ये ऐसा दिखेगा। एक तो ये नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला ऐसे दिखेगा, और इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है लाइन खींचने में, ये वाली लाइन तो ऐसे ही खींचो, ठीक। और ये वाली लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे, ठीक है। अभी इसको बिल्कुल नहीं बना रहे हैं, और ये, ठीक है, और ये वाला, ये तो ऐसे आ ही जाएगा, ठीक। ये वाली लाइन बिल्कुल आएगी, ये वाली, और ये वाली लाइन भी बिल्कुल आएगी, ठीक है। और ये नहीं आई, ये नहीं आई, बाकी सब कुछ है, हाँ बाकी सब कुछ। और ये पॉइंट है अपना 4 और ये है 2। अब इन्हीं दोनों के बीच में बना लो। इन दोनों के बीच में सिंपल है, कितना देखो, ये R और R, ये R, ये R, ये R, ये R, ये R, सब R, ठीक। अब देखो 2R और 2R पैरेलल, सिंपल है ना, एक लाइन, नीचे वाली एक लाइन, 2R और 2R पैरेलल कितना आया R, और R तीनों सीरीज में, ठीक है। तो ऊपर वाली लाइन का कितना आ गया, ठीक है, ऊपर एक लगा लो, ऊपर वाली लाइन का आ गया 3R, और नीचे वाली लाइन ये 2R और ये 2R पैरेलल में, तो ये कितना हो गया R। बोलो भाई, ऊपर वाली पूरी लाइन का कितना आया था 2R और 2R पैरेलल कितना आया R, और R सीरीज में सब जुड़ के कितना 3R। नीचे ये 2R और ये 2R पैरेलल में मिलके R, तो इन दोनों का पैरेलल कितना आया 3R इंटू R ओवर 4R, तो 3R/4 पैरेलल में देखो 3R, सही है, 3R/4। देखो ध्यान से कैसे करके बनाया है क्वेश्चन को। तो हमने तीनों कर लिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं, तीनों कर लिए, ठीक है। तो ये इक्को पोटेंशियल रीजन है, इसमें कोई करंट नहीं, कोई करंट नहीं। मैं चाहूँ तो इसमें ही मिटा सकता था, मिटा दूँ, देखो इसी में मिटा देता हूँ। अगर इसमें मिटा दूंगा ना, ठीक है, इसमें मिटा देता हूँ। अब तो इस डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं,
ठीक है। इसमें मिटाऊंगा अगर ये ऐसे और ये लाइन ऐसे, ठीक है, इनमें करंट ही नहीं जाएगा, तो ये डायग्राम कैसे दिखेगा, बिल्कुल वो वाला डायग्राम। देखो ध्यान से, लास्ट वाला डायग्राम है, सही है ना, दिखा दिखा, यस, ओके, ठीक है, इसको मिटा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, 50 मिनट हो गया, एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा बस, ठीक है। मैं तो पाथ, हम क्या कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं पाथ सिमेट्री, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो पाथ सिमेट्री पे, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। देखो ध्यान से, ये है, ये सब बराबर, देखो A B C D E F G H, ठीक है। कितने रेजिस्टेंस हैं, 4 4 4 12। तो इसमें मैं एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि A और B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस, A और B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस बताओ। तो देखो इसमें पाथ सिमेट्री से ही मैं कराऊंगा, और कोई रास्ता है नहीं मेरे पास, क्योंकि अगर मैं A और B के बीच में ऐसे कर दूं, ऐसे, ठीक है, ऐसे करूं परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, ठीक है, फोल्डेड वाला तो इसी के अबाउट लगाते हैं, तो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, और परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री में फिर मैं क्या करूं, फिर मुझको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तुमको भी कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो तुम्हें अगर लगता है तो तुम ट्राई करके देखना, अपने पास थोड़ा सा टाइम है और निपटा देते हैं, ठीक है। देखो ए से भी जाने के लिए सबसे पहले मैंने पॉइंट बनाया ए और इधर बनाया बी, ठीक। देखो ए से बी जाने के लिए, देखो ए से गए ई और ई से गए एफ और एफ से गए बी, 3 रेजिस्टेंस के थ्रू पहुंच गए, और मतलब एक रेजिस्टेंस के बाद ई मिला, तो ऐसे ही ए से गए डी, डी से गए सी, सी से गए बी, तो मतलब फिर से 3 रेजिस्टेंस के थ्रू पहुंच गए। समझना क्या काउंट कर रहा हूँ, कि ए से ये ई वाले रास्ते से गए तो 3 रेजिस्टेंस मिले, तो ए से इधर वाले रास्ते से गए तो भी 3 रेजिस्टेंस मिले, तो एक जैसी सिचुएशन मुझको मिल रही है, ठीक है। ए बी के बीच में बाद में लगा लेंगे जैसे पहले लगाया था, ठीक। तो अब एक से सीधे पहले ई पहुंचो एक रेजिस्टेंस के बाद, फिर 2 रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पहुंच जाओ, तो ऐसे ही ए से डी पहुंचो, ठीक है। तो कहने का मतलब ई और डी एक जैसे होंगे, दिस इज जस्ट लाइक ई, ऐसे लिखो। देखो हम ए से कहाँ जाते हैं, इधर बना दे रहा हूँ, हम ए से जाते हैं ई और ई से जाते हैं बी, ठीक है। वो मेरा बी वाला रास्ता एफ के थ्रू है, ठीक। ऐसे ही ए से जाते हैं फिर डी, और डी से बाया सी हम बी पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेम एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक रास्ता दूसरा, कि अगर देखा जाए और कोई पॉइंट, ठीक है। देखो ए से अगर तुम गए डी, डी से एच, और 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5 के थ्रू पहुंचोगे, ठीक है। यहाँ से आओ 1 2 3 4 5 के थ्रू पहुंचोगे, ठीक है। तो देखो ये वाला रास्ता चूज़ करो, कि अगर तुम देखो यहाँ से ए से डी, डी से सी, और यहाँ से 5 रेजिस्टेंस आ गए, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब है कि अपना ई और डी सेम पॉइंट दिखा, ठीक है, ओके। अब मैं तुमको बताऊं कि मेरा सी और एफ भी एक पॉइंट बनेगा, कैसे भैया, 1 2 रेजिस्टेंस के बाद ये आया, पहुंच गए सीधे, ऐसे ही 1 2 रेजिस्टेंस के बाद ये आया, फिर पहुंच गए सीधे, ठीक। दूसरा रास्ता 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 के बाद आया एफ, तो ऐसे यहाँ 1 2 3 4 के बाद आया सी, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरे जो एफ एंड सी हैं वो सेम पोटेंशियल पे बनेंगे, ठीक है। इसको बैठ के देखना है, मेहनत करनी है थोड़ी देर, ठीक है। तो कहने का मतलब ई और डी बने सेम पोटेंशियल पे, एफ और सी बने सेम पोटेंशियल पे, ठीक है। अब क्या बचा, जी और एच बचा,
तो जी और एच बिल्कुल अलग हैं, सही है ना, जी और एच बिल्कुल अलग हैं, इनका कोई भी सहायता करने वाला पैदा हुआ ही नहीं अभी तक। देखो ध्यान से, ये एक जैसी सिचुएशन ही नहीं। अगर तुम यहाँ से 1 2 के बाद यहाँ पहुँचोगे, या फिर यहाँ से 1 2 के बाद यहाँ पहुँचोगे, भाई अब जी पे कहाँ 2 के बाद पहुँच जाओ, 2 के बाद तो पहुँचने का जी पे कोई रास्ता ही नहीं। तो जी की सिचुएशन अलग, एच की सिचुएशन अलग, ठीक है ना। बोलो, जी की सिचुएशन अलग हो रहा है, एच की। अब लगाओ ए और ई के बीच में आर, ए और डी के बीच में बिल्कुल है, फिर आर लिखने की मुझको ज़रूरत नहीं। ई और एफ के बीच में एक है, ई और सी के बीच में नहीं है, डी और एफ के बीच में नहीं है, डी और सी के बीच में है, ठीक है। फिर एफ और बी के बीच में, और सी और बी के बीच में, ठीक है। अब आ जाओ, ई और एच के बीच में है, ठीक है। फिर उसके बाद डी और एच के बीच में, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। फिर उसके बाद एफ और जी के बीच में, एफ और जी के बीच में है। फिर सी और जी के बीच में, सी और जी के बीच में है। फिर एच और जी के बीच में, देखो 12 के 12 रेजिस्टेंस आने चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8 तो 10 11 और एक बचा था जो अलग से लगाते हैं। अलग से मतलब ए और बी के बीच में डायरेक्ट है ना वो आर। अब तुम सॉल्व कर लो। आई थिंक ये वही एकदम बन गया जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, मतलब जो एज वाले के अलोंग सॉल्व किया था। तो कितना आएगा देखो, r/2 r/2 r, तो 2r और r/2, ठीक है। सॉल्व कर लेना, आई थिंक ये आ जाएगा 7r/12, ठीक है। ये एकदम पुराना वाला कंक्लूजन है, तुम देख लो। बोलो एक बार देखो, सही है। तो मेहनत करनी होगी इस पे, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं, 1 ही मिनट बताऊंगा, देखो, ठीक है। ज़्यादा टाइम अपने पास भी नहीं है और ज़्यादा टाइम तुम्हारे पास भी नहीं, बैठ के सोचने की ज़रूरत है अब तुमको। देखो ए से भी जाने, एक तो ये सीधा वाला वो मैंने अलग से बाद में लगा देता हूँ, ठीक। अब देखो ये 3 रास्तों के थ्रू पहुँच जाऊँगा, 3 रेजिस्टेंस के थ्रू, और इधर से भी 3 रेजिस्टेंस के थ्रू। तो कहने का मतलब एक रेजिस्टेंस के बाद ई मिलता है, ए से एक रेजिस्टेंस के बाद डी, तो डी और ई की सेम सिचुएशन, ठीक। अब यहाँ से एक रेजिस्टेंस और 2 रेजिस्टेंस, मतलब बी से एक रेजिस्टेंस पहले एफ मिलता है, और ऐसे ही एक रेजिस्टेंस पहले सी मिलता है। तो एफ और सी की सेम सिचुएशन थी। बाकी जी और एच को मैंने देखा तो वो इनसे कहीं नहीं मिल पाए, और मेरा ये डायग्राम बन गया, उनके बीच में सारे लगा दिए, ठीक। तो टेक्निक है, थोड़ी मेहनत करोगे सीखोगे तो बन जाएगी बात, और वरना ये क्वेश्चन करते करते दम निकल जाता है बच्चों का, तब नहीं होते ये क्वेश्चन, ठीक। अब ये हो गया। इसके बाद में इसमें एक और छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और वो है ये, मैं करने जा रहा हूँ ए और जी के बीच में, ठीक है। दिस इज ए एंड जी के बीच में, पाथ सिमेट्री पे लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर नहीं कराऊंगा पाथ सिमेट्री पे, ठीक है। देखो, हु 58 मिनट की होगी वीडियो। देखो ए और जी के बीच में, देखो ए और जी, एक तो रास्ता ए और जी इधर से वाला ऐसे पहुंच जाओ, दूसरा इधर से वाला ऐसे पहुंच जाओ। तो मैं तुमको सच बताऊं कि जो, देखो जी पहुंचने के रास्ते कौन कौन से, मैं एक तो ए ले रहा हूं यहाँ और जी ले रहा हूं इधर, ठीक है। तो ए और जी, तो देखो एक तो है, एक रेजिस्टेंस के बाद ई पहुँचे, और ई के बाद हैं 2 रास्ते, ठीक है। तो मतलब फिर 2 रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पहुँच गए, 2 रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पहुँच गए, ऐसे ही डी पे पहुँचे, फिर 2 रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पहुँच गए, और ऐसे ही बी पे पहुँचे, फिर 2 रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पहुँच गए। मतलब सुनो, ए से ई चलो, एक रास्ता 2 रास्ता, ठीक है। ए से बी चलो, एक रेजिस्टेंस फिर 2 रेजिस्टेंस, ए से डी चलो, एक रेजिस्टेंस और फिर ये 2 रेजिस्टेंस, या फिर इधर से भी 2 रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कहने का मतलब ई बी डी की सेम सिचुएशन, ई बी डी की सेम सिचुएशन। क्यों? क्योंकि एक रेजिस्टेंस के बाद ई मिला तो एक रेजिस्टेंस के बाद बी मिला,
एक रेजिस्टेंस के बाद ई मिला तो एक रेजिस्टेंस के बाद डी मिला, फिर ई से 2 रेजिस्टेंस के थ्रू सीधे यहाँ पहुँच गए, तो ऐसे ही बी से 2 रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पहुँच गए, या इधर से 2 रेजिस्टेंस के थ्रू पहुँच गए। ऐसे ई से या तो इधर से 2 रेजिस्टेंस या इधर से 2 रेजिस्टेंस, ऐसे डी से या इधर से 2 ले लो या इधर से, तो एक जैसे है ना, ठीक है। अब ई बी डी आ गया। अब देखो जी से एक रेजिस्टेंस पहले ये, एक रेजिस्टेंस पहले ये और एक रेजिस्टेंस पहले ये, तो मतलब कहने का सिंपल है, एफ की एच की सी की सेम सिचुएशन, एफ सी एच की सेम सिचुएशन। अब लगाओ ए और बी के बीच में, ए और ए के बीच में, ए और ई के बीच में आ गया, ए और बी के बीच में, हाँ है, लगा दो। ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में भी है, तीनों लगा दिए। फिर उसके बाद ई और एफ के बीच में, ई और एफ के बीच में एक लगाया, फिर ई और सी के बीच में, ई और सी के बीच में कुछ नहीं, ई और एच के बीच में है, ठीक है। फिर उसके बाद बी और एफ के बीच में, दिस बी और एफ के बीच में आ गया, फिर बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में भी आ गया, फिर बी और एच के बीच में नहीं आएगा, बी और एच के बीच में नहीं आएगा, फिर डी और एफ के बीच में, डी और एफ के बीच में देखो कहाँ गया, डी और एफ के बीच में नहीं आएगा, लेकिन फिर डी और सी के बीच में देखो, डी और सी के बीच में, और डी और एच के बीच में देखो, डी और एच के बीच में भी, तो 2-2 आए सब में, सबके 2-2 मिले, 6 हो गए। ऐसे ही यहाँ 3 और आ जाएंगे, ठीक है, आ जाएंगे। तो ये कितना हो गया, ये आया इसका कितना, r/6 r/3 r/3 ए बी, तीनों सीरीज, तो R इक्विवेलेंट कितना आया, r/3 प्लस r/6 प्लस r/3, दिस इज 5r/6, ये आंसर आ जाएगा। बोलो कर सकते हो ये काम, ये ऐसे होता है काम। निपटा दिया। अब मैं और क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, कराने को तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा दूँ, मैंने सोचा अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा देते हैं। अब कुछ क्वेश्चन तुम करना, कुछ क्वेश्चन ये आसान है, बस पास सिमेट्री थोड़ा सा टफ है, जिस पे थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, इसलिए मैंने उस पर 3 और 2 5 क्वेश्चन कराए। बाकी फोल्डेड सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सिस या पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, दीज आर ऑल वेरी इजी। अगर तुमने 1-2 बार प्रैक्टिस कर ली तो तुमको बहुत मज़ा आएगा, और तुम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करके तुम अपने आप में बस घमंड मत करना कि मुझको क्वेश्चन का सॉल्व करने आ गए, अब तुम मुझको कोई रोक नहीं सकता। तो कल टेस्ट आने वाला है, ठीक है, टेस्ट आने वाला, उस टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ और अच्छे से SCB लगा लेना। हाँ, अब देखो एक बात और, बहुत सारे बच्चे टाइम पे वीडियोस नहीं देख रहे हैं, उनके लिए मैसेज है कि वो लापरवाही बिल्कुल ना करें, ठीक है, वरना वो रह जाएंगे पीछे और हम निकल जाएंगे आगे, ठीक है। तो डोंट वरी एट ऑल, करो काम अच्छे से एंड चक देंगे। ओके बाय।